हेलो लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम जेएसपी के कुछ एक्शंस एलिमेंट देखेंगे। तो जेएसपी एक्शन एलिमेंट हमें अलो करते हैं कि हम जेएसपी पेज में डायनामिकली कंटेंट इंक्लूड कर सके, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सके और पैरामीटर्स पास कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द जेएसपी एक्शन एलिमेंट? जेएसपी action JSP The JSP colon action element is used to define the action of or custom behavior with a JSP page. JSP action element special tags है जो JSP पेजेस में कुछ प्री डिफाइंड एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये डायरेक्टली जावा कोड को JSP में एम्बेड करने का स्ट्रक्चर तरीका है। कुछ कॉमन JSP एक्शन एलिमेंट है जैसे कि JSP यहाँ पर दे रखा है हमारे JSP कोलन एक्शन कोलन JSP कोलन इंक्लूड JSP कोलन फॉरवर्ड देन परम्स भी होते हैं हमारे पास। तो जो भी हमारे पास जो ये दिखाई दे रहा है JSP कोलन इंक्लूड। तो this sub element is used to include the content of another resource JSP, HTML or servlet within the content JSP page. It allows you to modularize your code and reuse common component. तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? तो यहाँ पर जो JSP कोलन इंक्लूड देन पेज इक्वल टू जो भी हमारा JSP का पेज नेम होगा वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और उसका एक्सटेंशन डॉट JSP यहाँ पर हम लिखते हैं। देन हमारा है JSP फॉरवर्ड। इट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स। मतलब कि फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट के लिए ये यूज होता है टू अनदर रिसोर्स, यूजुअली अनदर JSP और सर्वलेट के लिए यूज होता है। दिस इज टाइपिकली यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल और टू डेलीगेट प्रोसेसिंग टू अनदर रिसोर्सेज। तो जब हमें एक JSP पेज से दूसरे JSP या सर्वलेट को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी होती है तब JSP कोलन फॉरवर्ड ये हमें मेथड यूज करते हैं। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं? तो JSP कोलन फॉरवर्ड और पेज इक्वल्स टू और जो भी पेज नेम होगा और वो और डॉट JSP से हम यहाँ पर सेव करते हैं। नेक्स्ट आता है JSP परम्स। मतलब कि पासिंग पैरामीटर्स यहाँ पर होता है हमें ये जो होता है परम्स मतलब पैरामीटर्स। दिस सब एलिमेंट इज used in conjunction with JSP colon include and JSP colon forward to pass parameters to the included or फॉरवर्डेड रिसोर्सेज। कई बार हमें एक JSP पेज से दूसरी JSP या सर्वलेट में पैरामीटर्स पास करने होते हैं। इसके लिए हम JSP परम्स का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर JSP इंक्लूड पेज इक्वल टू और जो भी हमारा पेज नेम होगा और उसके बाद JSP इंक्लूड में हम यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद परम नेम इक्वल्स टू परम नेम मतलब पैरामीटर्स नेम और वैल्यू जो भी होगी हमारे पैरामीटर्स के हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा JSP प्लगइन। तो एम्बेडिंग प्लगइन्स, अगर हमें JSP में कोई एक्सटर्नल प्लगइन या एप्लेट एम्बेड करना हो तब हम JSP प्लगइन यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं? हम यहाँ पर JSP कोलन प्लगइन और उसका टाइप देते हैं हम। सपोज एप्लेट ऐड करना है हमें तो एप्लेट और उसका कोड इक्वल्स टू जो भी हमारा क्लास नेम होगा जो भी हम एप्लेट का क्लास करेंगे। ठीक है, तो रन करने के बाद डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है वो माई एप्लेट डॉट और जो भी क्लास नेम दिया होगा वहाँ पर यहाँ पर वो मतलब फाइल नेम डॉट और क्लास उसके बाद कोड बेस इक्वल्स टू एप्लेट्स। तो ऐसे हम यहाँ पर उसका यूज करते हैं। तो आज हमने JSP एक्शन एलिमेंट के इम्पोर्टेंट टैग्स देखे जिसमें हमने JSP इंक्लूड, JSP फॉरवर्ड, JSP परम और JSP प्लगइन कैसे यूज करते हो देखा। ये सभी JSP को एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी बनाते हैं